सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए और तामीर नौ के लिए इस वक्त एक आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है और उसके अंदर जो पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ, मरियम औरंगज़ेब जो पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात हैं, उनके मुताबिक 8.57 बिलियन डॉलर की उसके अंदर प्लेजिंग हुई और इस वक्त दूसरा राउंड उसका जारी है। और उस दूसरे राउंड के अंदर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसने भी दोनों ने 1 अरब डॉलर की मज़ीद सरमायाकारी के लिए यकीन दहानी करवाई है और मजमूई तौर पर 16.3 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है जो पाकिस्तान लेकर गया है। तो अबाउट 11 बिलियन डॉलर के करीब प्लेजिंग अभी तक हो चुकी है। उम्मीद यही है कि ये मामला अच्छे तरीके से अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और मुतासर इलाकों की बहाली का अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ इस वक्त मशरूत है पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल के ऊपर। IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है, उसकी बहाली के लिए भी वहाँ बातचीत होनी है और बहुत सारी ऐसे मुश्किल फ़ैसले लेने हैं कि इकॉनमी को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करने में मदद मिल सके। रुपए के ऊपर बहुत दबाव है, रिज़र्व्स ना होने के बराबर आ चुके हैं और महंगाई पूरे ज़ोरों के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ के ऊपर चल रही है। पंजाब हुकूमत बचनी है या नहीं, किसकी हुकूमत आएगी, किसकी जाएगी, इलेक्शंस कब होंगे, इसी के ऊपर चल रहा है। और इमरान खान अपने सियासी इल्ज़ामात को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दोहरा रहे हैं। आज भी जो हमारे पास उनके स्टेटमेंट्स हैं, जनरल बाजवा निशाने के ऊपर हैं, कौन किसकी तरफ जा रहा है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। आपको कुछ हिस्से उसके सुनवाता भी हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में। जनरल बाजवा के ऊपर आज उन्होंने फिर दोबारा बाकायदा एक पॉइंटेड किस्म का कहना चाहिए कि अटैक है और बाज़ बातें हो सकता है उनकी दुरुस्त हो, मुकम्मल तौर पर वो गलत बातें ना कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हवाले हैं जब हम माजी में मुड़ के देखते हैं तो 2018 से पहले यही काम जनरल बाजवा उनके लिए कर रहे थे या इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए कर रही थी। उस वक्त तो वो बखुशी कबूल कर रहे थे इस चीज़ को, बल्कि उनकी तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, कहते थे कि इन जैसा जमहूरी सोच का हामिल बंदा तो और हो ही नहीं सकता। आज क्या कह रहे हैं सुनिएगा। एक आदमी के फैसले से एक ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है, एक आदमी जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। जो 2018 में इमरान की हुकूमत थी, मैं उसको कहता हूँ कि ये IJI का दूसरा वर्जन था। IJI में बहुत सारी ऐसी जमातों को इकट्ठा कर दिया गया था जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए ऐसा ही इंतज़ाम किया गया था और यही इंतज़ाम इस वक्त 2018 के अंदर इमरान खान के लिए किया गया। MQM बाप पार्टी बनाएगी बलूचिस्तान के अंदर, PMLN की हुकूमत है उसको गिरा के बाप पार्टी बनाएगी और उसकी सहूलत दी गई इमरान खान को सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। इसी तरीके से GDA के वोट इनको दिए गए, इंडिपेंडेंट्स इनको दिए गए, जनूबी पंजाब इनको दिया गया। वो आप एक चीज़ गिने, कराची की सीटें वो सारी इनको तोहफे में दी गई। आज इमरान क्या कह रहे हैं सुनाइएगा। हमारी बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। MQM को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, AP के अंदर और गेम चल रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, जो इमरान ये कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, तो दुरुस्त कहते हैं। ये जो पिछले चंद सालों का खल्फशार है, ये उसी का नतीजा है। सिर्फ इमरान के हक़ में हो तो उस वक्त वो बोलते नहीं हैं, उनके जब चीज़ें उनके मुफादात के ख़िलाफ़ हो जाए, उनसे टकराव हो जाए, तो फिर वो उसके ऊपर खुला के बोलते हैं। वो कहते हैं ये मिस्टर X, ये मिस्टर Y, यही मिस्टर X मिस्टर Y जब उनकी खिदमत कर रहे थे उस वक्त बखुशी कबूल कर रहे थे। जनूबी पंजाब के लोग जब उनके अंदर PTI के साथ शामिल हो रहे थे, नून लीग का साथ छोड़ रहे थे, तो उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दिखाइएगा। जनूबी पंजाब महाज के जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स आज हमें ज्वाइन किया, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जिससे भी मैंने पूछा, सब ने आपकी इज्जत की और जो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल आपकी लाइफ है उसकी तारीफ की। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते थे, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा नहीं। ये जिन लोगों को उस वक्त बहुत तारीफ़ें करके गले लगा रहे थे, वोट ऑफ
नो कॉन्फिडेंस के वक्त यही इनके लोग साथ छोड़ गए थे या पीछे हट गए थे, बल्कि उस वक्त इनका साथ छोड़ दिया था जब सेनेट इंतखाबात के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे तो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया, तो ये लोग इनके साथ नहीं थे। उस वक्त इनकी फरमाइश के ऊपर आखिरी बार इनको कहा गया कि आइंदा हम आपके लिए बंदे नहीं पूरे करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए बंदे पूरे किए थे। टेलीफोन कॉलें गई थी उन 15 से 20 अरकान कौमी असम्बली को जो इनका वोट देने की बजाय नून लीग से टिकट की फरमाइश करके बैठे हुए थे। यही वो लोग हैं जो दोबारा टूटे हैं और दोबारा आइंदा भी टूटेंगे। ये ग्रुप इनके साथ ना है ना रहेगा, और यही वो चैलेंज है जो परवेज़ इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। उनके अरकान पूरे नहीं होंगे। जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका आएगा तो एक ख्याल यही है कि एक ग्रुप जो है पीटीआई का वो उस दिन एब्सेंट हो जाएगा और वहाँ पे एक नया क्योस पैदा हो जाएगा, और यही चीज़ शायद परवेज़ इलाही को रोक रही है। और पीटीआई को भी अब ये बात समझ आ रही है कि उनके अपने सारे लोग उनके साथ नहीं हैं। क्या पंजाब के अंदर कोई नया ग्रुप बन रहा है, कोई नई जमात बन रही है, या इनके नाराज़ अरकान इकट्ठे कहीं और जाने की उड़ान भरने की सोच रहे हैं? इस हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं।